वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द CH प्लेलिस्ट। आज हम बात करेंगे नेटवर्क सर्विस एनुमरेशन के बारे में। एनुमरेशन ये स्कैनिंग का एक पार्ट है। जैसे कि आपको पता होगा कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग का सबसे पहला फेज होता है रिकॉग्नाइजेंस यानी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फिर होता है स्कैनिंग। सो एनुमरेशन स्कैनिंग का ही पार्ट है। तो आज हम ये जानेंगे कि एनुमरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। एनुमरेशन का मतलब है एडिशनल डेटा कलेक्ट करना नेटवर्क के बारे में, जैसे कि IP एड्रेस, यूजर नेम, शेयर्ड रिसोर्सेज, नेटवर्क प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। ये सब अटैकर्स के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है अगर उनको नेटवर्क में कोई वीक पॉइंट या मिस कॉन्फ़िगरेशन मिलती है जिससे वो नेटवर्क रीच कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ कॉमन सर्विसेज का एनुमरेशन परफॉर्म करेंगे जो मोस्ट कॉमनली टारगेट मशीन पे अवेलेबल होती है, जैसे FTP, SNMP, SMB एंड सो ऑन। साथ ही हम देखेंगे कि कौन सा Nmap स्क्रिप्ट यूज करना चाहिए टू गैदर इंफॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं FTP से। FTP एक प्रोटोकॉल है जो फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। इसका काम होता है फाइल्स को ट्रांसफर करना। यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन मेंशन किया गया है, इंक्लूडिंग कमांड्स जो आप सर्विसेज को एनुमरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। FTP पोर्ट 20 एंड 21 पे वर्क करता है। पोर्ट 20 ये FTP का डेटा पोर्ट होता है जो डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, और पोर्ट 21 ये FTP का कंट्रोल पोर्ट होता है जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं FTP एनॉन स्क्रिप्ट का यूज किया गया है टू परफॉर्म एनोनिमस लॉगिन चेक, ये देखने के लिए कि एनोनिमस लॉगिन अलाउड है या नहीं। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, आप रेफर कर सकते हैं उस वीडियो को। पर शॉर्ट में बताऊं तो बिना क्रेडेंशियल्स के हम FTP सर्वर पे लॉगिन कर सकते हैं अगर एनोनिमस लॉगिन अलाउड हो तो। इसका यूज केस है कि कंपनीज FTP सर्वर का यूज फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स, पैचेस या लार्ज डेटा फाइल्स को एक्सचेंज करना। अगर FTP सर्वर पे एनोनिमस लॉगिन इनेबल्ड हो तो अटैकर्स इजीली सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि एक मेजर सिक्योरिटी रिस्क है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं SNMP यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNMP नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है, जैसे राउटर्स और स्विचेस। अगर SNMP मिसकॉन्फ़िगर हो तो अटैकर सेंसिटिव डेटा को गैदर कर सकते हैं। SNMP पोर्ट 161 एंड 162 पे वर्क करता है। पोर्ट 161 ये SNMP मैनेजर का पोर्ट होता है जो नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर स्विचेस से डेटा कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। एंड पोर्ट 162 ये SNMP एजेंट का पोर्ट होता है जो नेटवर्क डिवाइसेस पे इंस्टॉल्ड होता है। ये पोर्ट नोटिफिकेशंस और ट्रैप्स भेजने के लिए यूज होता है, जैसे एरर्स, स्टेटस चेंजेस या अलर्ट्स जो डिवाइस के इंटरनल प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं। इसके लिए हम Nmap का ये वाला स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं जो है SNMP info टू गैदर SNMP इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं SMB यानी सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल। SMB पोर्ट 445 का यूज करता है। SMB का यूज विंडोज सिस्टम में फाइल शेयरिंग और प्रिंटर शेयरिंग के लिए होता है। अगर SMB प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं होता है तो अटैकर्स सेंसिटिव शेयर्ड फाइल्स या क्रेडेंशियल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हम Nmap का ये वाला स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, SMB OS फिंगरप्रिंट, SMB enum shares, SMB enum users to gather the information about OS fingerprinting, shared resources and user enumeration. Then next हम देखेंगे SMTP। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का यूज ईमेल सेंड करने के लिए होता है। अगर SMTP मिसकॉन्फ़िगर्ड हो तो अटैकर्स यूजर एनुमरेशन या ईमेल स्पूफिंग के लिए यूज कर सकते हैं। SMTP पोर्ट 25 का यूज करता है और इसके लिए हम ये स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, SMTP enum users to enumerate email users। देन नेक्स्ट बात करते हैं RDP। तो RDP यानी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ये पोर्ट 3389 पे वर्क करता है। RDP का यूज यूजर्स को रिमोटली विंडोज डेस्कटॉप एक्सेस देने के लिए होता है।
अगर RDP वीक पासवर्ड या इनसिक्योर एन्क्रिप्शन यूज कर रहा हो तो अटैकर्स ब्रूट फोर्स अटैक या डेटा इंटरसेप्शन कर सकते हैं। पोर्ट 3389 या RDP का रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पोर्ट होता है जो विंडोज मशीन पे रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस करने के लिए यूज होता है। हम इसके लिए स्क्रिप्ट देख सकते हैं RDP enum encryption to check RDP encryption whether it's weak or not। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं SSH प्रोटोकॉल की। SSH यानी सिक्योर शेल। SSH का यूज रिमोट लॉगिन और फाइल ट्रांसफर के लिए होता है। अगर वीक पासवर्ड या डिफॉल्ट SSH कीज यूज हो तो अटैकर्स ब्रूट फोर्स अटैक से अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकते हैं। पोर्ट 22 ये SSH का सिक्योर रिमोट लॉगिन पोर्ट होता है जो एन्क्रिप्टेड रिमोट एक्सेस और फाइल्स ट्रांसफर के लिए यूज होता है। हम इसके लिए ये स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं SSH होस्ट की टू इन्यूमरेट SSH कीज। सो जैसे कि हमें पता है कि SSH को भी फाइल ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ FTP वी कैन यूज SSH और वी कैन से इट एज SFTP जो पोर्ट 22 पे रन करता है। देन नेक्स्ट इज DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। ये पोर्ट 53 पे वर्क करता है। DNS का यूज डोमेन नेम्स को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। अगर DNS सर्वर वीक हो तो अटैकर सब डोमेन एनुमरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और अटैक सरफेस एक्सपांड कर सकते हैं। पोर्ट 53 ये DNS का क्वेरी पोर्ट होता है जो डोमेन नेम रिजोल्यूशन के लिए यूज होता है और इसके लिए हम ये स्क्रिप्ट देख सकते हैं DNS ब्रूट। ये स्क्रिप्ट का यूज करके अटैकर परफॉर्म कर सकता है सब डोमेन डिस्कवरी। देन नेक्स्ट बात करते हैं HTTP पोर्ट 80 पे वर्क करता है। HTTP का यूज वेब सर्वर्स और वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। अगर वेब एप्लीकेशन इनसिक्योर हो तो अटैकर्स SQL इंजेक्शन या XSS अटैक्स कर सकते हैं। पोर्ट 80 ये HTTP का वेब ट्रैफिक पोर्ट होता है जो वेब पेजेस सर्व करने के लिए यूज होता है। इसके लिए हम ये स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं HTTP टाइटल HTTP enum टू आइडेंटिफाई एप्स एंड सर्विसेज। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं HTTPS यानी सिक्योर HTTP। ये पोर्ट 443 पे वर्क करता है। HTTPS का यूज सिक्योर वेब कम्युनिकेशन के लिए होता है। अगर SSL सर्टिफिकेट प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं होते हैं तो अटैकर्स MITM यानी मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। पोर्ट 443 ये HTTPS का सिक्योर वेब ट्रैफिक पोर्ट होता है जो SSL TLS एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इसके लिए हम Nmap का ये स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं SSL cert टू व्यू द SSL सर्टिफिकेट डिटेल्स। लास्ट हम बात करेंगे NetBIOS के बारे में। सो NetBIOS यानी नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये पोर्ट 137, 138 एंड 139 पे वर्क करता है। ये NetBIOS का फाइल शेयरिंग और सेशन मैनेजमेंट पोर्ट्स होता है जो ओल्डर विंडोज नेटवर्क में यूज होता है। अगर NetBIOS एक्सपोज्ड हो तो अटैकर्स नेटवर्क रिसोर्सेज का एक्सेस ले सकते हैं और सेंसिटिव डेटा को लीक कर सकते हैं। इसके लिए हम Nmap का ये स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं nbstat टू एनुमरेट NetBIOS इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम पहले एनुमरेशन परफॉर्म करेंगे और फिर एक्सप्लॉइटेशन का एक सिंपल मेथड का यूज करेंगे। शुरू करते हैं FTP से। यहाँ पे हमारा टारगेट मशीन होगा Metasploitable 2 जो एक वल्नरेबल मशीन है। इसका हम IP देख सकते हैं, ये IP है और हम Nmap स्कैन का यूज करके IP डिटेक्ट कर सकते हैं अपना टारगेट मशीन का। लेट मी शो यू। सो अभी हम यहाँ पे अपने नेटवर्क को स्कैन कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है Metasploitable 2 एक लिनक्स बेस्ड मशीन है। सो हमें मल्टीपल रिजल्ट दिख सकते हैं जैसे विंडोज, एंड्रॉइड, लिनक्स। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट IP जो इसने डिटेक्ट किया है वो ओके, नो एग्जैक्ट OS मशीन इज डिटेक्टेड एंड ओनली दिस पोर्ट इज ओपन। ओके, देन अनदर टारगेट जो .61 है और उसका इसने डिटेक्ट किया है OS Linux विच इज Metasploitable 2 मशीन एंड अनदर IP इज .69
विच इट डिटेक्टेड नो एग्जैक्ट होस्ट। ओके, हम देख सकते हैं या तो वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 हो सकता है या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर। इसका 91% चांस है कि वो विंडोज 10 है। तो अभी के लिए हमारा टारगेट होगा ये आईपी जो है .61। ओके, सो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि पोर्ट 21 ओपन है या नहीं उस टारगेट मशीन आईपी पे। Yeah, we can see that port 21 is open. So let's perform FTP anon script. हम यहाँ पे ये वाला स्क्रिप्ट परफॉर्म कर रहे हैं FTP anon, और यहाँ पे हम टारगेट करेंगे पोर्ट 21 को बिकॉज वी ओनली वांट दैट पोर्ट टू बी स्कैन्ड। हम क्यों स्पेसिफिक पोर्ट को ही स्कैन करते हैं? बिकॉज ताकि हमारा टाइम बचे और स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी पे फोकस करें। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं FTP anon ये अलाउड है, मीन्स इनेबल्ड है। इन शॉर्ट हम यहाँ पे एनोनिमस लॉगिन परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू FTP एंड देन टारगेट मशीन। सो यूजिंग FTP वी कैन लॉग इन टू दी टारगेट IP। ओके, तो यहाँ पे टारगेट IP हमारी नेटवर्क पे होना चाहिए। तो यहाँ पे .61 है और बाय डिफ़ॉल्ट एनोनिमस FTP लॉगिन अगर अलाउड हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यूजर नेम एनोनिमस होता है एंड पासवर्ड विल बी ब्लैंक। सो व्हेन आई हिट एंटर आई कैन सी हियर लॉगिन सक्सेसफुल। एक बार लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद हम यहाँ पे कोई भी कमांड परफॉर्म कर सकते हैं, cd ls get put। ओके, फॉर मोर कमांड्स यू कैन यूज दिस कमांड हेल्प कमांड। हेल्प कमांड से आपको सारे लिस्ट मिल जाएंगे जो भी आप कमांड परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो ये तो था डेमो के लिए मशीन। सो यहाँ पे हम जब CD परफॉर्म करेंगे या कुछ देखेंगे ls, तो इन रियल सिनेरियो यू विल गेट हियर द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज और फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने टारगेट मशीन को। ओके, तो अभी मैं यहाँ से एग्जिट कर लेती हूँ। देन नेक्स्ट हमारा टारगेट सर्विस होगा SNMP। सो फर्स्ट सी वेदर दिस पोर्ट इज ओपन और नॉट 161 एंड 162। सो कॉमनली क्या होता है CH एग्जाम में मोस्ट फोकस ये सर्विस रहता है FTP, SMB, RDP, SSH। सो ये कॉमन पोर्ट है जो CH फोकस करता है, बट स्टिल वी विल सी सम अदर सर्विसेज एज वेल। SNMP का भी चांसेस है बट रेयर। सो 161 and 162 and map for 161, 162 and then target IP। तो हम यहाँ पे I mentioned here wrong target IP या तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोनों भी पोर्ट क्लोज है। अगर ओपन होता तो हम मल्टीपल स्क्रिप्ट परफॉर्म कर सकते थे, जैसे कि ये SNMP info to gather SNMP information। So let's go to the SNMP service which runs on port 445। So let's check whether that port is open or not। 445। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये पोर्ट ओपन है। जैसे कि हमें पता है कि ये पोर्ट ओपन है, तो अब हम ये वाला स्क्रिप्ट यूज करेंगे SMB OS डिस्कवरी एंड मैप का यूज करेंगे और हमारा पोर्ट होगा 445। तो हम यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं SMB OS डिस्कवरी परफॉर्म किया, जिसमें हमें पता चला FQDN है metasploitable डॉट लोकल डोमेन एंड कंप्यूटर नेम इज metasploitable एंड OS हमें वर्जन मिला है Samba 3.0.20 डिबैंड। ओके, इट्स यूनिक्स। देन हम देख सकते हैं इनम शेयर्स, हमें कुछ शेयर्स के नाम पता चला, एडमिन, IPC, ये तो डिफॉल्ट रहते हैं हर शेयर्स के लिए। देन एडिशनल कौन से है, प्रिंट एंड ओके, सो दीज आर कॉमन इन एवरी शेयर एंड इट डिपेंड्स कि कौन सा शेयर ओपन रखा है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं किस चीज़ के लिए हमें एक्सेस है, रीड राइट एंड मैक्सिमम यूजर्स अनलिमिटेड
and what is the path for this. TMP means temporary and means optional. Okay, so like this, here we can see multiple their paths. Okay, based on these shares we can see their paths. देन हम देख सकते हैं यूजर्स नेम, बैकअप, बेन, ये एक डिफ़ॉल्ट यूजर्स है हर मशीन का. ओके, सो हमने यह एन्यूमरेशन किया. अगर हमें एसएमबी को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम एसएमबी क्लाइंट का यूज़ कर सकते हैं. दो वे है, या तो एसएमबी क्लाइंट का यूज़ करना या फिर फोल्डर के थ्रू. सो फर्स्ट हम एसएमबी क्लाइंट का यूज़ करके देखते हैं. तो एसएमबी क्लाइंट डालने के बाद हमें डबल स्लैश देके टारगेट आईपी डालना है 192.168.111.61. तो अभी जैसे कि हमें पता था कि शेयर्स कौन कौन से थे, एडमिन, आईपीसी. तो हमें कौन से भी जो शेयर्स को हमें एक्सेस करना है उसका नाम डालेंगे. ओके, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं एसएमपी को एक्सेस करने के लिए, यूजिंग एसएमपी क्लाइंट, और अनदर मेथड इज थ्रू फोल्डर. ओके, सो एसएमपी क्लाइंट से हम शेयर्स को एन्यूमरेट भी कर सकते हैं यूजिंग दिस फ्लैग L and then the target machine IP, which is this, and when I hit enter I will get the shares running on the target machine. So हम यहाँ पे देख सकते हैं print, TMP, OPT, IPC and admin. So ये shares present है उस target machine पे. Okay, and we can also see comment and type. अगर हमें कोई भी शेयर को एक्सेस करना है यूजिंग एसएमपी क्लाइंट, सो वी कैन यूज दिस कमांड. हमें L को हटाना है और यहाँ पे शेयर्स का नाम लिखना है. सो फॉर एग्जांपल अब हम लेते हैं OPT. ओके, यहाँ पे अटैकर मशीन यानी अपना मशीन का पासवर्ड लगेगा. वी कैन सी हियर कि एनोनिमस लॉगिन सक्सेसफुल but access is denied. Okay, so let's try to access another share which is TMP. तो TMP का commonly यूज क्यों होता है? ये एक टेम्पररी डायरेक्टरी होता है जो शेयरिंग के लिए यूज होता है. We can see here that anonymous login is successful, so we can use help command to see the list of possible commands. ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं PWD, LS. सो जो भी कॉमन लिनक्स कमांड्स रहते हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल LS. ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सम फाइल्स आर देयर. ओके, देन हम यहाँ पे प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कर सकते हैं. तो TMP ये हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है. देन हम यहाँ पे कुछ फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड भी कर सकते हैं. सो लेट मी शो यू. लेट मी क्रिएट वन फाइल, नैनो. सो हियर ओके, आई विल अपलोड दैट फाइल हियर. तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ पुटिंग फाइल इज सक्सेसफुल 0.8 KB per second. I will see here hacker.txt is present. Okay, let me see whether we can use cat or nano. Okay, we can't use here cat nano. We have more command, more hacker.txt. Okay, so using this more command we can see whether what's the content of that file. Okay, then next हम फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे secret.txt I will download. तो ये डाउनलोड हो चुका है 0.5 kbps. and when I see ls I can see here secret.txt is present. Okay, so it downloaded into my machine. So like this we can perform some commands in SMB. I will exit from here and let's see another method using
फोल्डर. ओके, सो एक बार फोल्डर ओपन कर लेते. देन गो टू ब्राउज नेटवर्क. हियर आई विल टाइप smb// and then target IP 192.168. Okay, so here I can see some shares, print, TMP and OPT. Okay, so when I double click TMP, it will ask for login. If I click here Anonymous and try to connect, I will able to see the files, okay, inside TMP. And when I go back and go to print, so अब हम यहाँ पे anonymous login attempt करते हैं. So it will deny because anonymous login we can't perform here. हमें यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड देना होगा. यूजर नेम हम SMB सर्विस को ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं यूजिंग मेटास्प्लॉइट और हाइड्रा टूल. ओके, लेट मी शो दैट एज वेल. कैंसल दिस. सो यूजिंग हाइड्रा टूल, सो कॉमनली क्या होता है कि CH एग्जाम में हमें 2 फाइल्स प्रोवाइड करते हैं, एक यूजर्स का और एक पासवर्ड का. सो उसमें से कोई यूजर और कोई कुछ पासवर्ड वो वैलिड होते और हमें हाइड्रा टूल का यूज करके डिक्शनरी अटैक परफॉर्म करना होता है. सो अगर हमें यूजर नेम नहीं पता है तो हम कैपिटल L डालते हैं and then we provide the path of that file. Okay, like this. Suppose I have users.txt in this folder only and password as well. Okay, then I will mention the target IP which is 61, then the service which I have to crack. तो मुझे जो सर्विस को क्रैक करना है उसका मैं सर्विस नाम डालूंगी. तो SMB को मुझे क्रैक करना है. या सो हियर वी कैन सी दैट इट्स एबल टू क्रैक एंड हमारा लॉगिन है MSF एडमिन एंड पासवर्ड भी है MSF एडमिन. सो यूजिंग दिस आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट टू गेट एक्सेस टू द फाइल. ओके, हियर मैंने पहले लॉगिन किया था, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है फाइल क्योंकि मेरे पास TMP का एक्सेस था. सो अभी मैं वापस ब्राउज नेटवर्क करूँगी और यहाँ पे SMB एंड देन IP. ओके, सो सपोज आई हैव टू एक्सेस दिस. जैसे कि मैंने क्रैक किया है पासवर्ड, तो MSF admin and password is also MSF admin. Let's connect. Okay, so here we can see हम एक्सेस कर पा रहे OPT folder as well, OPT share as well. So let's try this. Yeah. So हम देख सकते हैं कि use by brute forcing the password we are able to access the shares of SMB. Okay. Now let's go with next service which is SMTP. So SMTP, सबसे पहले हम देखेंगे SMTP का वो पोर्ट ओपन है या नहीं टारगेट मशीन पे. सो SMTP पोर्ट 25 पे वर्क करता है. Okay, here we can see SMTP port is open. Now we have to perform this script SMTP enum users. Okay, so here we can see it didn't result any users. Okay, let's try another service which is RDP. So in RDP we can identify whether RDP is open or not in the target machine. So अगर RDP open होगा तो हम remote access ले सकते हैं target machine का. Let's check.
3389। ओके, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लोज है, बट अगर RDP ओपन होता, फॉर एग्जाम्पल इन विंडोज मशीन RDP इज ओपन, सो हम RDP को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग RDP सर्विस वी हैव। ओके, remote desktop connection, and so using this application you can provide the target machine IP and then you can connect. Okay, so in this case this is not the real target machine IP, but RDP का यूज़ हम विंडोज़ मशीन के लिए करते हैं, और अगर हमें RDP के क्रेडेंशियल्स को क्रैक करना है यूजिंग हाइड्रा, देन वी कैन यूज़ द सेम कमांड, जस्ट हमें यहाँ पे रिमूव करना है एंड RDP पुट करना है। ओके, सो इट विल स्टार्ट क्रैकिंग। फॉर नाउ आई विल स्टॉप इट हियर। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट सर्विस है SSH, जो पोर्ट 22 पे वर्क करता है। इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। लेट्स सी पोर्ट 22 इज ओपन और नॉट। सो हम देख सकते हैं पोर्ट 22 ओपन है। सो यूजिंग हाइड्रा वी कैन ऑल्सो क्रैक SSH सर्विस। लास्ट में हमारा सर्विस का नाम SSH। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें रिजल्ट मिला है MSF admin login and password. Okay, let me exit and we can try login from this credential using SSH and then MSF admin. Okay, MSF admin ये हमारा यूजर नेम है, then @ and then target IP. So after entering password, here I am able to access SSH service. Okay, who am I? We can see uname R. Okay, so this is vulnerable directory. We can see vulnerable, which is a directory. Okay, so like this हम एक्सेस कर सकते हैं फाइल्स एंड फोल्डर को। pd vulnerable ls। हमें यहाँ पे कुछ रिजल्ट मिले हैं MySQL SSL, Samba, TKVK एंड सो ऑन। ओके, सो अगर हमें कुछ फाइल्स को एक्सेस करना है या फिर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम कुछ कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं, फाइंड एंड देन स्लैश, सो डैट वो होम डायरेक्टरी से सर्च करेगा, एंड देन नेम वी कैन प्रोवाइड लाइक flag.txt और एनी नेम विच इज प्रेजेंट। Okay, so there is no file with name flag.txt, but we can try another which is present. Yes. So like this we will get result. जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे डाला start.txt, so जितने भी txt फाइल थे वो सब लिस्ट आउट हुए। तो वैसे ही हमें जो अगर फाइल का नाम secret.txt होता तो फिर हम वैसे सर्च करते। ओके, सो लाइक दिस यू कैन सर्च फॉर एनी फाइल। अगर आपको टाइप ऑफ फाइल से सर्च करना है तो ये वाला कमांड यूज़ कर सकते हो या फिर बस आपको टैग मेंशन करना है, एंड वो टाइप आइदर फाइल आपको चाहिए या फिर डायरेक्टरी चाहिए। अगर डायरेक्टरी चाहिए देन या फिर डायरेक्टरी डी एंड देन नेम मेंशन करना है। सो एज डायरेक्टरी है तो मैं यहाँ पे .txt हटा देती हूँ और डालती हूँ यहाँ पे TKVK।
सो लेट्स सी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं टिकी विकी के डायरेक्टरी कौन से लोकेशन पे है। सो दिस लोकेशन वल्नरेबल फोल्डर के अंदर एंड MySQL के अंदर और www। ओके, सो लाइक दिस वी कैन सर्च एनी फाइल और फोल्डर। So for now I will exit from here. Yes, so next way है SSH को एक्सेस करने के लिए, वो है Metasploit। इसके लिए हम MSF कंसोल का यूज़ करेंगे। MSF कंसोल ये कमांड है Metasploit फ्रेमवर्क को रन करने के लिए। Yes, so let's search SSH and login। तो SSH लॉगिन का काम है ब्रूट फोर्स करना। तो अभी हम इसको यूज़ करेंगे US0। देन अभी यहाँ पे शो ऑप्शंस हम देखेंगे कौन सा ऑप्शंस नेसेसरी है, रिक्वायर्ड। वी विल कीप बाय डिफॉल्ट फॉल्स। एंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यूज़र नेम का फाइल देना, पासवर्ड फाइल देना, रिमोट होस्ट मीन्स टारगेट का IP। अगर हमें वर्बस चाहिए, वर्बस मीन्स हमें अगर रियल टाइम में देखना है कि कौन सा अटेम्प्ट करेक्ट हो रहा है और कौन सा रॉन्ग हो रहा है, तो हम वर्बस को ट्रू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सेट आवर होस्ट टारगेट IP। देन हम सेट करेंगे यूज़र फाइल विच इज़ users.txt। ये हमारा फाइल है जिसमें यूज़र्स का लिस्ट है। देन pass file and then we will mention pass.txt। हम पर्पस भी सेट कर देते हैं ट्रू। नाउ लेट्स क्रॉस चेक ऑप्शंस अगेन। तो हम देख सकते हैं ये सेट हो गए हैं, वर्बस ट्रू, यूजर फाइल, पासवर्ड फाइल एंड आवर होस्ट। नाउ वी कैन रन। सो इट स्टार्टेड ब्रूट फोर्स। सो एज हमने वर्बस को ट्रू किया, तो यहाँ पे रियल टाइम में हमें कौन से फेल हो रहे और कौन से सक्सेस हो रहे। सो ये सब फेल हो रहे क्रेडेंशियल्स, टेस्ट एडमिन। सो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सक्सेस हुआ है MSF एडमिन। सो आई विल एग्जिट एंड टू सेशंस। ओके, तो ये सेशन हमारा क्रिएट हुआ है, सेशन 1। सो आई विल इंटरेक्ट विद दिस सेशन I and then 1। Let's see. Okay, we can see that MSF admin user से access हुए। Okay, now uname or we got this result। Okay, so ये हमारा दूसरा वे था Metasploit से SSH को access करना। Same like we will see which directories are present। Okay, vulnerable directory is present। ls for more clarity that whether it is directory or file। Okay, so it's directory। So like this we can explore it। Okay, so I will again exit from here। Now we will try that script which I mentioned here, SSH host key। SSH host key से हमें ये पता लगेगा कि कौन सा encryption algorithm यूज़ करता है target machine। So let's try nmap p422 and then script SSH host key and then target IP। So हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा टारगेट है वो DSA एंड RSA एंक्रिप्शन को फॉलो करता है। देन हमारा नेक्स्ट सर्विस होगा DNS। ओके, अगर DNS इनेबल्ड है तो हम ये वाला स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं सब डोमेन डिस्कवरी का। देन HTTP। सो अगर टारगेट मशीन पे ये दोनों में से कोई भी पोर्ट ओपन है, देन वी कैन एक्सेस द टारगेट मशीन यूजिंग वेब ब्राउज़र।
nmap port 8443. Okay, for now this much port we will provide. ओके तो हम देख सकते हैं HTTP पोर्ट ओपन है एंड ये क्लोज है. HTTP पोर्ट ओपन है मतलब हम टारगेट मशीन को वेब ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं इफ एनी ऑफ देम आर ओपन. ओके सो हम यहाँ पे टारगेट मशीन का IP डालेंगे. ओके वी आर एबल टू एक्सेस द टारगेट मशीन साइट. वेब वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करके टारगेट मशीन को भी एक्सेस कर सकते हैं. ओके using OWASP top 10 you can find the any vulnerability. Okay so last service is NetBIOS. So NetBIOS it runs on 137, 138 or 139. Okay so let's try this last service 137 to 139 and target machine IP. So here we can see ये दोनों पोर्ट क्लोज है एंड ये लास्ट वाला ओपन है. सो इसके लिए हम ये वाला कमांड का यूज करेंगे nbstat. स्क्रिप्ट nbstat. ओके सो हम यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट. यहाँ पे होस्ट नेम है हमारे टारगेट मशीन का जो है मेटास्प्लॉइटेबल एंड ये वो ग्रुप से वो बिलोंग करता है. ओके और यहाँ पे हम देख सकते हैं टैग टाइप्स which is unique and group. So unique जो होता है वो स्पेसिफाई करता है सिंगल डिवाइस एंड ग्रुप जो होता है वो शेयर्ड बाय अ मल्टीपल सिस्टम. ओके सो इसके बारे में हम डीप नहीं जाएंगे. हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि कैसे हमें इन्यूमरेशन परफॉर्म करना है और कैसे कुछ IMP सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं. फॉर नाउ दिस मच सर्विस वी हैव कवर्ड. सो नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ हेल्पफुल कमांड्स. फर्स्ट है grep I कीवर्ड एंड देन स्क्रिप्ट. सो अगर आपको कोई स्क्रिप्ट के बारे में सर्च करना है फॉर एग्जांपल SSH यू जस्ट हैव टू रिप्लेस दैट वर्ड SSH SMB FTP एनी वर्ड. देन ये स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है. देन यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ स्क्रिप्ट एंड मैप स्क्रिप्ट. ओके बिकॉज ये लिमिटेड स्क्रिप्ट को हमने यूज किया है मोस्ट कॉमनली स्क्रिप्ट. सो लेट मी शो यू एग्जाम्पल. grep I and then SSH and then we have to put the path user share and map scripts and then here we have to specify star. Okay so SSH के रिलेटेड जो भी स्क्रिप्ट्स हो गए वो हमें लिस्ट हुआ है. ओके SSH to enum algos SSH auth methods SSH brute. सो मल्टीपल हम यहाँ पे स्क्रिप्ट्स देख सकते हैं. सो ये हेल्पफुल हो सकता है कि आपको कौन सा स्क्रिप्ट सिलेक्ट करना है. देन नेक्स्ट कमांड इज दिस ls. सो ये भी वही काम करेगा. यहाँ पे बस हमें grep का यूज़ नहीं कर रहे. यहाँ पे हम ls का यूज़ करके हम फाइंड आउट कर रहे एंड सर्विस का नाम लिख के यहाँ पे स्टार डालना है. ओके देन नेक्स्ट कमांड इज दिस स्क्रिप्ट. सपोज आपको सारी स्क्रिप्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप ये स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो. एंड देन लास्ट कमांड इज दिस वेयर. अगर आपको स्पेसिफिक स्क्रिप्ट का डिटेल चाहिए तो उसका कीवर्ड या कैटेगरी डाल के उस स्क्रिप्ट का डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो. फॉर एग्जांपल ऑथ वल्नरेबिलिटी और डिस्कवरी एनीथिंग. ओके एनी कीवर्ड यू कैन स्पेसिफाई हियर. लेट मी शो यू. nmap script help. Okay for example I want to know SSH version 1.nsc. okay so उसके बारे में कुछ डिटेल्स मिला है. okay मैंने ये वाला स्क्रिप्ट यूज़ किया है. so इसमें बताया कि checks if an SSH server supports the absolute and less secure SSH protocol version 1. okay so यूज़ का ये कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे लिंक है फॉर योर रेफरेंस. सो यू कैन ओपन दिस लिंक एंड सी. and see the description in more detail like what is the usage, okay, and how the output is visible, means output कैसा दिखता है ये कमांड का.
कि सर्वर सपोर्ट SSH वर्जन 1। अगर SSH वर्जन 1 करता है तो ये लेस सिक्योर हो गया। ओके, सो लाइक दिस यू कैन सी any script description. Okay,